एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055966396 एंड 9055966496। अभी सैंपलिंग कराई है, ईंट की सैंपल जो है वो पास आई है। जो आईपीबी का सैंपल है वो जो होना चाहिए उससे 5% कम आया है। और आज तो भी एक कली उठाकर देखी थी, उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से जो ऊपर मसाला लगा हुआ था वो पपड़ी की तरह टूट रहा था। वो लैब वालों ने कहा कि उसकी सैंपलिंग जब सीमेंट का बैग मौके पे जब काम हो रहा है उसको चेक कर पाएंगे। और 5% आईपीबी का सैंपल जो है वो लो निकला है। और अभी तो हमने वो ईंट उठाई थी जो देखने में सबसे ठीक लग रही थी, और आपने अपनी वीडियो के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से वहाँ कई आईपीबी की ईंटें टूटी हुई बीच में क्रैक हुई पड़ी थी। उनका सैंपल हमने नहीं लिया कि ये ऑफिसर ये ना सोचें कि जानबूझ के गंदगी ईंट उठा के लेकर आए हैं। और उसके साथ साथ 5 गलियां ऐसी आई हैं जो चेक कराई, जिनका कंप्लीशन का टाइम पीरियड जो है वो टप चुका है, लेकिन अभी तक वो 5 गलियां अभी तक नहीं बनी है। तो मैंने यही इनसे कहा कि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं पाइपलाइन डलनी थी, कोई सीवरेज की, कोई पानी की, तो आप लोगों को बल्कि लिखना चाहिए था पब्लिक हेल्थ को। जब उसमें टाइम पीरियड दिया गया कि ये सड़क कंप्लीट होनी चाहिए, तब तक टाइम टप गया, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर रिजल्ट नहीं है। उसके साथ साथ भादरा पार्क की बात करें, हमने एक दिन रात को जाकर चेक किया था तो आपने देखा कि उसका टेंडर भी कितने समय पहले हुआ, लेकिन कितना बुरा हाल था पूरे पार्क का। और चेक करने के बाद जब हमने इस महकमे के मंत्री महोदय जी को लेटर लिखा तो साथ के साथ काम शुरू हो गया। अब आप देखिए कि घास वहां पे कारपेट वाला लग रहा है। अब एकदम से क्या हो गया, अब वहां पे जो एक 15-16 लाख के करीब बजट की जो दीवार थी, वो दीवार आप जाकर देखें गिरी पड़ी है। उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं। जब पानी का फ्लो ज्यादा होने करके वो दीवार बननी थी, आप जाकर देख के आइए, उसके अंदर कोई किसी प्रकार से कॉलम नहीं दिया गया था। अब महकमे वाले कह रहे हैं कि उसका नक्शा कहां से बन के आया जी? उसका डिजाइन करवाया। हाँ, तो उसका डिजाइन करवाया है, लेकिन जो पहले काम हुआ 16 लाख रुपए का काम हुआ तकरीबन, और वो दीवार ही गिर गई, तो उसका डिजाइन पहले क्यों नहीं सही ढंग से बनाया गया कि किस प्रकार से कामयाब होगी जब पानी का इतना प्रेशर पड़ेगा। तो आज तो एक सड़क आपको दिखाइए जिसमें आईपीबी का सैंपल जो है वो 5% उसकी स्ट्रेंथ कम निकली है। और मैंने पूरे शहर की कोई गली मेरे मन में है कि मैं ना छोड़ूं जो पिछले साल 1.5 साल में बनी है। बेशक उसके नीचे बजरी की जो बेड बनता है कि वो कितना इंच कितना फुट जो भी है वो देख करके कितना होना चाहिए, बेशक उसकी हम चौड़ाई और लंबाई मापें, बेशक उसमें आईपीबी का जो सैंपल हम निकाल कर उसको चेक करें। तो ये सारी चीजें ये इस कारण से हम कर रहे हैं कि अब मैंने तकरीबन 100 करोड़ के करीब मैंने नगर परिषद को, सभी एमई जेई साहब सभी यहाँ खड़े हैं, मैंने भेजा है कि ये काम अब हमने जल्द से जल्द 100 करोड़ के करीब बजट का हमने काम करना है। तो मेरे कार्यकाल के अंदर ये कतई ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी कि कहीं गंदा माल लग रहा है। तो सिर्फ एक ये चीज सभी ऑफिसर्स और ठेकेदारों के जहन में ये चीज डालने के लिए कि अब काम होगा लोगों के पैसों से तो वो सिरसा में अच्छा काम होगा। ये नहीं है कि एक चौड़ी गली बन रही है
उसकी साइड वाली गलियां छोड़ दी और पेमेंट ले गए। मेरा काम क्या है? मेरा यही काम है कि किस प्रकार से हमने चीज़ों को चेक करना है। थोड़े दिन पहले हमने एक सड़क चेक करी थी, वो हालांकि रानिया के अंडर आती थी, लेकिन वो केलनिया से होकर जोड़नाली जाती थी। जब उसकी हमने चेकिंग कराई तो उसके सैंपल के अंदर गड़बड़ी निकली। हमने उस डिपार्टमेंट के एक्सीएन को भी लिखकर भेजा है कि आप इसको गौर करें और इसके प्रति आप एक्शन लें। तो लोग परेशान हो रहे हैं। अभी तो 7-8 महीने पहले ये सड़क बनी थी, आपने देखा कि किस प्रकार से मसाला जो है वो एक बिस्किट की तरह वो टूट रहा था। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। गलीवासी काफी ज्यादा परेशान नजर आए थे। उनका कहना है कि गली के लेवल को लेकर और रोडी डालने को लेकर भी काफी बार काम चलने के दौरान कहा गया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी तरह की दिक्कतें हैं। मैं एक बात कहूंगा, पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन है भानु प्रताप जी, अभी पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स कम हैं। हमने उनके डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय जी को भी लिखकर दिया है 2 बार कि यहाँ पे स्टाफ पूरा किया जाए। भानु प्रताप जी अच्छा काम कर रहे हैं, सारा दिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं। और एसडीओ के पास भी एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी तरफ से अकेला इंसान जितना काम कर सकता है कसर नहीं छोड़ते। एक उनका जेई है कुलदीप के नाम से, उसकी कंप्लेंट अभी हमने डाली है। वो ना तो किसी का लोगों का फ़ोन उठाता और अपने काम के प्रति वो सीरियस नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज़ ऑफिसर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं लिख कर भेजूँ, लेकिन देखिए इन चीज़ों पे हमारा सारा ढांचा समाज का जो है वो निर्भर है, और उसमें जो कमियां पाई जाएंगी उस पर एक्शन लेने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो जो आपने मांग करी थी, जो काफ़ी गलियां जो है उनकी जांच की जाए, पीछे आपने मंत्री को भी लिखा था, क्या ये जो आज जो गलियां जो चेक की जा रही हैं वो उसी उन्हीं गलियों में शामिल है, उनके अलावा है? देखिए वो मेरे को डाटा देखना पड़ेगा कौन कौन सा हमने भेजा है, और अभी शुरुआत है। मांग करी थी कि मैंने मांग करी थी कार्यकाल के दौरान ऑटो मार्केट, 4 से 5 साल ऑटो मार्केट की जो रोड है उसकी सैंपलिंग कराई थी। अब कैमरे के आगे मैं क्या बोलूं, मुझे जो पता लगा कि किस प्रकार की सेटिंग हुई उसका सैंपल पास किया गया, लेकिन आज भी जाकर देखिए ऊपर किस प्रकार से मसाले का घोल लगा रखा है और पपड़ी की तरह वो टूट रहा है। तो उसके लिए लिखकर मैंने भेजा है कि इसकी सही तरीके से जांच हो। और अब जांच, हम यहाँ खड़े हैं, ये मैट्रिक्स लैब है, ये बिल्कुल जेन्युइन इनका काम है, अच्छा काम है, लेकिन इसके साथ साथ हम और भी कुछ जो लैब है वहाँ पर भेजेंगे सैंपल, ताकि किसी प्रकार के ऑफिसर को कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्शन लेने के टाइम उनको साफ टैली करके दिख जाए कि वाकई में किस चीज़ में गड़बड़ी है। मैट्रिक्स लैब का जो नतीजा आप बता रहे हो कि 5% कम मतलब सैंपल है वो फेल हुआ है, तो क्या सरकार मानती है इस लैब की रिपोर्ट को सही ठहराती है, या सरकार अपने लेवल पे किसी और बड़ी लैब से चेक करवाती है इसको? हम लिखकर जस्टिफाई होता है ये? मैं अपने खुद लेटर पैड पे लिखकर भेजूंगा जी, उसके ऊपर ये जय साहब खड़े हैं, आप बताइए 5% लेस आए। इसके अंदर अगर एज पर हम टेक्निकल टीम के हिसाब से देखें तो 8 सैंपल कम से कम होने चाहिए जिनकी जांच एक समय में होनी चाहिए। आज क्योंकि मौके से 2 ही सैंपल आईपीबी के हमने यहाँ पे जांच किए हैं, जिनकी स्ट्रेंथ जो है, अगर इंडिविजुअल सैंपल देखा जाए तो ओके है, और 8 सैंपलों के हिसाब से किया जाए तो कुछ 5% के आसपास जो है वो डेफिशिएंसी में आई है। हाँ, और जहाँ तक बात है हमें रिकवर की, वो सैंपल जो है इस पर नोट्स में पास आया। तो बाकी नगर परिषद का जो निरीक्षण किया गया है वहाँ कुछ खामियां जो नजर आई है? देखा गया है कि टेंडर कुछ और लग रहे हैं, पर कम रेट पर जो सड़कें हैं वो पास की जा रही है। मैं आपको वही बता रहा हूँ मैम कि अभी शुरुआत, कोई गली नहीं छोड़ी जाएगी। आज भी मेरे पास 3 जगह से कागज़ आए हैं जो मैंने टीम लगा रखी है। आज हम उन तीनों कामों को भी चेक करेंगे। अभी तो मैं कल रात आया था, तो मैंने कहा एक दिन व्यर्थ ना जाए, हम चेक करें कहीं ना कहीं जाकर, सिस्टम तो तभी सुधरेगा। और डे बाय डे आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अगर हम इस पे सीरियस होकर चलेंगे तो आने वाले समय में आपको काम दिखेगा कि कितना बढ़िया काम सिरसा के अंदर हुआ है। असल में वही ठेकेदार, वही ऑफिसर होते हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है जो कि सिस्टम पहले आपके सामने किस प्रकार से डामाडोल था, अब वही ऑफिसर्स होंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से अच्छा काम होता है। 100 करोड़ रुपए की जो आप बात कर रहे हो कि काम हो गए सिरसा में, किस तरह के काम होंगे, क्या कुछ है नए प्रपोजल में? लगभग है। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरी जगह अगर ये ऑफिसर आपको बताएं, क्योंकि ये लोग एस्टिमेट बना रहे हैं, आइए बताइए जी, आप बताइए। ने अभी जो है ना, ये काफ़ी
जो लोगों की जो डिमांडें आती हैं इनके पास, तो काफ़ी तो गलियों की डिमांड दी गई हमारे को जी और बहुत से पार्कों के अंदर भी रेनोवेशन की गुंजाइश है। जी तो उनके लिए भी इन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इनके एस्टिमेट बना के और काम करवाए जाए। तो ये हमारा अभी मंडे पॉजिटिवली मतलब हमारा काम मोस्टली एस्टिमेट बना के, अभी डीएमसी साहब छुट्टी पे चल रहे थे, कहीं ऑफिशियली कोई ट्रेनिंग पे थे, तो मंडे वो आ जाएंगे तो उसके बाद हम उनको प्रॉपर वे से मंजूरी लेकर के उनका टेंडर प्रोसेस करवाएंगे। मुकुल जी, आज कैबिनेट की मीटिंग भी है, शायद विधानसभा सत्र है, उसका डेट फाइनल हो जाए कि बजट सत्र आ रहा है, तो इस बजट सत्र में सिरसा के भी कई मुद्दे हैं वो गूंजने वाले हैं विधानसभा में भी। जी बिल्कुल, इसी काम के लिए आप सभी ने, सिरसा की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है और अपनी तरफ से पूरे जोर शोर से सिरसा की डिमांड्स को, मांगों को उठाने का मैं काम करूँगा।